कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा गहरा हो चुका है। अचानक भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट आकाश में मंडराने लगते हैं। म्यांमार की जमीन पर एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा है, जहां भारतीय नागरिकों को छुड़ाने के लिए एक खुफिया मिशन अंजाम दिया जा रहा है। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई विदेश नीति का ऐलान है। एक स्पष्ट संदेश, अब भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। 16 मार्च 2025 यह वही दिन था जब भारत की विदेश और रक्षा नीति में एक नया अध्याय जुड़ा। भारत ने दो बड़े फैसले लिए। पहला, म्यांमार में एक सीक्रेट ऑपरेशन, और दूसरा, अवैध घुसपैठियों पर सख्ती का ऐलान। इन दोनों कदमों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। पर सवाल यह है कि भारत को अचानक इतनी सख्ती क्यों दिखानी पड़ी? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? क्या भारत अब केवल बचाव की नीति से हटकर सीधे हमले की नीति अपना रहा है? और सबसे अहम सवाल, इन फैसलों का असर भारत और उसके पड़ोसी देशों पर क्या पड़ेगा? म्यांमार, जो कभी अपनी बौद्ध संस्कृति और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था, आज अपराध, आतंक और तस्करी का गढ़ बन चुका है। खासकर म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वहां की सरकार भी इसे नियंत्रित करने में असफल हो रही है। चीनी माफिया और अपराधी गिरोह इस क्षेत्र में साइबर ठगी और मानव तस्करी का एक विशाल नेटवर्क चला रहे हैं। ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को आकर्षक नौकरियों का लालच देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर जबरन साइबर ठगी करवाते हैं। जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं, उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि सैकड़ों भारतीय नागरिक भी इस अपराध चक्र में फंसे हुए हैं, तो सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका था। इन फंसे हुए लोगों में ज्यादातर तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अब सवाल था, क्या भारत केवल कूटनीतिक बातचीत से अपने नागरिकों को छुड़ा सकता था? जवाब था नहीं। भारत ने सबसे पहले म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से बातचीत की, लेकिन वे खुद इस स्थिति को संभालने में नाकाम थे। ऐसे में भारत ने सैन्य दबाव बनाकर अपने नागरिकों को छुड़ाने का फैसला किया। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट मिशन पर भेजे गए। सोमवार को 283 और मंगलवार को 266 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। लेकिन यह केवल एक बचाव मिशन नहीं था, बल्कि यह भारत के बढ़ते शक्ति प्रदर्शन का संकेत भी था। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह दर्शाता है कि अब भारत की विदेश नीति रक्षात्मक से आक्रामक होती जा रही है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। भारत की असली रणनीति इससे भी आगे की है। म्यांमार में चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। चीन वहां के विद्रोही गुटों को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है ताकि वह अपनी पकड़ मजबूत कर सके। लेकिन भारत भी अब उन गुटों से संपर्क कर रहा है जो चीन के खिलाफ हैं। यह एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। भारत जानता है कि अगर उसे पूर्वोत्तर में स्थिरता लानी है, तो उसे म्यांमार में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। अब बात करते हैं भारत के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की। अब तक भारत में 1946 का फॉरेनर एक्ट और 1920 का पासपोर्ट एक्ट लागू था, जो ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। ये कानून अब अप्रासंगिक हो चुके थे। नए कानून के तहत भारत में प्रवेश करने वाले हर विदेशी को सख्त नियमों का पालन करना होगा। सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विदेशी को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत में प्रवेश से रोक सके। इमिग्रेशन अधिकारी अब बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। नकली दस्तावेजों से घुसने वालों को 2 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। भारत में अवैध घुसपैठ की सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आने वाले प्रवासियों की है। खासकर बांग्लादेश से रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। कई रोहिंग्या आतंकी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। इनकी बढ़ती संख्या से भारत के सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी बदल रही है। भारत का नया कानून इन घुसपैठियों पर लगाम लगाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। तो अब सवाल यह उठता है, क्या इस नए कानून और म्यांमार ऑपरेशन से भारत के पड़ोसी देश प्रभावित होंगे? भारत की सीमाएं और अधिक सुरक्षित होंगी। चीन के प्रभाव को कमजोर करने की योजना सफल हो सकती है। बांग्लादेश पर भारत का दबाव बढ़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह किसी भी बाहरी शक्ति को अपने राष्ट्रीय हितों पर हावी नहीं होने देगा। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा करने वाला देश नहीं है, अब वह अपनी सुरक्षा को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है। म्यांमार में ऑपरेशन और अवैध घुसपैठ पर सख्ती का ऐलान यह दिखाता है कि भारत अब
एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई नीति सही दिशा में जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।